आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट, कंसाइनमेंट के फॉर्मेट के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, तो सबसे पहले सर हम लोग बात कर रहे हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट, लेकिन किसके बुक में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा बच्चों, कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को पढ़ रहे हैं। सबसे नोटिसेबल बात देखिए, हम लोग फॉर्मेट तो पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट का, लेकिन किसके बुक में, कंसाइनर के बुक में पढ़ेंगे। चलो, तो कंसाइनर क्या करेगा भाई, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। सबसे पहले सर डेबिट साइड किस चीज को मेंशन करेगा बच्चों, इसने जितने भी गुड्स को कंसाइन किया है ना बच्चों, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो कंसाइनर ने जितना भी गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजा है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जितना भी गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजा गया, इसके वैल्यू को लिखेंगे बच्चों, यूनिट को नहीं, अमाउंट को। उसके बाद बच्चों, कंसाइनर कंसाइनी को एक्सपेंस तो देता है ना बच्चों, और गुड्स भेजने में भी तो खर्च लगता है। याद कीजिए, मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ा रखा था, शायद आपको याद हो, अगर याद है आपको, गुड्स जब कंसाइन करते हैं तो कंसाइनर के कुछ खर्च लगते हैं, कंसाइनर एक्सपेंसेस। याद है बच्चों, एंट्री में मैंने आपको बता रखा था, जर्नल एंट्री में। अरे बोलो ना बाबा, याद है कि नहीं है? यस सर, याद है। हाँ, शाबाश। उसके बाद फिर कहता है बच्चों, टू कंसाइनीज अकाउंट। अच्छा, कंसाइनी का भी तो एक्सपेंस लग रहा है ना भाई साहब? बिल्कुल लग रहा है सर। कंसाइनी का कौन कौन सा एक्सपेंस लग रहा है सर? आप भी अजीब बात करते हैं, लगता है बच्चों कंसाइनी का भी तो एक्सपेंस लगता है ना, अनलोडिंग में नहीं लगता है? मैंने आपको एक न्यूमेरिकल जो बनवाया था, जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते थे, तो क्या कंसाइनी प्रोडक्ट को मंगवाने में खर्च नहीं करता बच्चों, अनलोडिंग में? क्लियरिंग चार्जेस देता है, ट्रांसपोर्टेशन का बियर करता है बच्चों, कंसाइनी का गोडाउन का खुद का खर्च लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करता है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस करता है, एडवर्टीजमेंट करता है। तो कंसाइनर अगर खर्च कर रहा है बच्चों, तो कंसाइनी भी तो कर रहा है। बस फर्क है कि कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ में कर रहा है, लेकिन खर्च तो कर रहा है ना बच्चों। चलिए, तो वो एक्सपेंस तो है, और चूंकि आप जानते हो बच्चों कि कंसाइनमेंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है बच्चों? ये नॉमिनल अकाउंट है भाई साहब। तो सर सिंपल सी बात है कि अगर नॉमिनल अकाउंट है तो सभी एक्सपेंसेस को तो डेबिट करेंगे ना। चलिए, उसके बाद टू कंसाइनीज अकाउंट, बैड डेट जो होगा बच्चों, हाँ, लेकिन ये तुम तभी रिकॉर्ड करना जब वेयर कंसाइनी क्या कर रहा होगा सर, डज नॉट गेट्स अ डेल क्रेडिटर कमीशन। लेकिन अगर उसको तुम डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हो, तब तो वो जिम्मेदार है ना बच्चों। फिर कंसाइनर उस बैड डेट्स के लॉस को अपने बुक में क्यों दिखाएगा? आप सोचो ना बच्चों, वो क्यों शो करेगा यार? याद है ना बच्चों, जब डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं तो पूरे बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की होती है। क्या ये बात आपको याद है बच्चों? यस सर, याद है। ठीक है, तो एक बात बताओ बच्चों, जब कंसाइनी की पूरी जिम्मेदारी है, तो व्हाई शुड आई पे? अरे कंसाइनर क्यों देगा भाई? कंसाइनर कहेगा ना, व्हाई शुड आई पे, व्हाई शुड आई पियर, मैं क्यों करूं यार? तो इसलिए आप चेक कर लेना कि वो कमीशन ले रहा है कि नहीं। अगर वो कोई कमीशन नहीं ले रहा है, तब तो बच्चों कंसाइनर के सर पे मढ़ाएगा, सारे खर्च वो डेबिट करेगा। चलिए, अब बच्चों, आप कंसाइनी को जितना भी कमीशंस देते हैं, सभी कमीशंस को आप डेबिट कीजिए, क्योंकि बच्चों कंसाइनर के लिए वो एक्सपेंस है ना बच्चों। आप सोचो ना, कंसाइनर के लिए तो वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, लॉजिकल बात है ना बच्चों। चलिए, जितना भी कमीशन होगा बच्चों, चाहे नॉर्मल, डेल क्रेडिटर, ओवरराइडिंग कमीशन, सबको आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, कंसाइनी ने जितने प्रोडक्ट को बेचा है, सेल कर रखा है,
जैसे हम लोग लिखते थे ना बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट, याद है बच्चों, हम लोग लिखते थे बाय सेल्स। तो चूंकि बच्चों अब कंसाइनी ने सेल किया है तो आप शो करेंगे बाय कंसाइनी, अब ब्रैकेट में लिख देंगे सेल प्रोसीड्स। अच्छा, उसके बाद बच्चों बाय गुड्स डैमेज इन ट्रांसिट। बहुत बार बच्चों गुड्स जो है ट्रांजिट में, रास्ते में डैमेज हो जाते हैं बच्चों, वेस्ट हो जा रहे हैं। आपको याद होगा बच्चों मैंने इसका कैलकुलेशन भी आपको सिखाया है, गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट निकालने के लिए। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस, याद है आपको, एबनॉर्मल लॉस के नाम से मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया और फिर छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स बताए, याद है Yes, बच्चों sir. आपको। उसके Yes, sir. बाद जिस तरीके से बच्चों हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखते थे ना क्लोजिंग स्टॉक, वैसे ही बाय कंसाइनमेंट स्टॉक हम लिखते हैं इन हैंड और इन ट्रांजिट। मतलब बच्चों कि जितना भी कंसाइनमेंट ऑन द वे है, जो अभी तक कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा उसका रिकॉर्ड भी कर देते हैं, या कंसाइनी के पास बचा हुआ है नहीं बिका उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो लिख रहे हैं टू प्रॉफिट और लॉस, कंसाइनमेंट पे जितना प्रॉफिट होगा हम प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। क्या सर कंसाइनमेंट में लॉस नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हमने ऐसा कब कहा कि लॉस नहीं होता है? लॉस भी होता है बच्चों, लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं बच्चों हर कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस भी हो सकता है बच्चों, लेकिन मानकर चलते हैं कि चलो प्रॉफिट हो रहा है। अरे बिजनेस पढ़ रहे हैं तो इतना नेगेटिव नहीं सोचते, इसीलिए फॉर्मेट में लिख दिया जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल। चलिए, तो बच्चे आपने ऑब्जर्व किया बच्चों कि ये एक तरह का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। गुड्स परचेज की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया बच्चों? परचेज की जगह क्या लिख दिया? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख दिया। अच्छा, जो हम लोग एक्सपेंस लिखते थे ना बच्चों, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस या जो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता था, हम लोग इसको नाम से बता रहे कि भाई कंसाइनर ने डायरेक्ट एक्सपेंस किया तो टू कंसाइनर्स एक्सपेंस, और कंसाइनी ने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया उसको भी शो कर दिया। बस हमने यहाँ बाइफरकेट किया बच्चों कि ये कंसाइनर पे कर रहा है, ये कंसाइनी पे कर रहा है, और कुछ नहीं। अब पीएल में हम लोग डायरेक्ट यही करते थे बच्चों, कंसाइनर मतलब पीएल में डायरेक्ट एक्सपेंस को शो कर देते थे, ये नहीं बाइफरकेट करते थे कि कंसाइनर और कंसाइनी इस तरीके से। तो इसमें कुछ नया नहीं है साहब। गॉट इट? एनी आइडिया? चलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. ठीक है बच्चों, हमने आपको फॉर्मेट तो बता दिया कंसाइनमेंट अकाउंट का, लेकिन ये फॉर्मेट आया कहां से बच्चों? ये लेजर हम लोगों ने कहां से बनाया बच्चों? ये लेजर हम लोग जर्नल एंट्री से पढ़ते हैं। आपको याद है मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये जर्नल एंट्री बताया था। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सभी बच्चे, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, टाइम देते हैं। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अच्छा, कंसाइनर जर्नल एंट्री कैसे कर रहा था बच्चों? बच्चों, जब कंसाइनर गुड्स को कंसाइन करता है ऑन सेंडिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, जब कंसाइनर गुड्स को कंसाइनमेंट पर भेजता है तो वो एंट्री क्या करता है बच्चों? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। याद करो बच्चों, तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ऐसे ही एंट्री करते थे। सुनो, अब तुमको लग रहा होगा सर कहां ऐसा कुछ था, तुम ऐसे एंट्री करते थे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी एक मिनट, हाँ चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज करते थे। Yes, sir. हाँ चलो, तो बच्चों एंट्री हम लोग क्या करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बच्चों ये एंट्री तब होता है बच्चों जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कंसाइन करता है, भेजता है
कि लो रे बाबा, बेचो, तुम बेचो मेरे बदले। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि गुड्स को कोई हाथ पैर तो है नहीं, वो चल के चला जाएगा, समझ रहे हो, खुद तो जा नहीं सकता। तो कंसाइनमेंट पे कंसाइनर के कुछ खर्च लगते हैं भाई साहब, एक्सपेंसेस लगता है। तो वो एंट्री क्या करेगा बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, एक्सपेंस किसने बियर किया, कंसाइनर ने बियर किया बच्चों। किस पर, तो कंसाइनमेंट पर। इसलिए वो कंसाइनमेंट को क्या कर रहा है, डेबिट, क्योंकि कंसाइनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ट्रीट कर रहा है ना बच्चों। एक्सपेंसेस के केस में हम पीएल को डेबिट करते थे ना, तो कंसाइनर कंसाइनमेंट को डेबिट कर रहा है। चलिए, अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है ना बच्चों, बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो यहां एक सवाल है। सुनो बाबा, सवाल क्या है, सुनो। देखो, कंसाइनी ना बच्चों एज अ सिक्योरिटी मनी कंसाइनर को देता है। बच्चों थोड़ा तो ट्रस्ट नहीं ना है बच्चों, बिजनेस है ना, थोड़ा लगता है कि मे बी, इसलिए ऐसा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया जाता है। जिनका बिजनेस होगा उनको पता होगा बच्चों, मान लो अगर कोई होलसेलर या कोई प्रोड्यूसर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए देता है ना बच्चों, तो एक डिपॉजिट मनी तो लेता है बच्चों, श्योरिटी के लिए। तो कंसाइनर के पास जब पैसे जाते हैं बच्चों, तो वो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। चलो, उसके बाद बच्चों अगला एंट्री मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब कंसाइनी गुड्स रिटर्न करता है बच्चों, तो हम लोग फर्स्ट एंट्री का रिवर्स कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बच्चों कंसाइनी के भी तो खर्च लगते हैं ना। अच्छा, कंसाइनी जो एक्सपेंस पे करता है बच्चों, वो किसके बिहाफ में, कंसाइनर के बिहाफ में। और पता है बच्चों, बाद में वो कंसाइनर से मांग लेता है, कहता है जोड़ के हिसाब में। याद है बच्चों, मैंने आपको अकाउंट सेल पढ़ाया था। अकाउंट सेल जब वो बनाता है, तो वो जितना भी एक्सपेंस खर्च करता है वो उसको वहां रिकॉर्ड करता है। याद है बच्चों आपको प्रीवियस टॉपिक अकाउंट सेल। यस सर, वो उसको माइनस कर लेता है। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को। और बाकी बच्चे चुप हैं, क्यों, आप लोगों को याद नहीं क्या। यस सर, याद है। कमलेश एकदम चुप्पी साधे हुआ है। रितेश, रोहित, क्या बात है, यस सर, याद है। याद है। याद है सर। तो एंट्री हम क्या करेंगे बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है। चलो, अब बच्चों कंसाइनी जितने भी प्रोडक्ट को बेचता है बच्चों, वो सेल करने के बाद सभी पैसे किनको दे देता है, कंसाइनर को दे देता है। और कंसाइनर उस सेल के पैसे को कंसाइनमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देता है। तो जर्नल एंट्री हुआ बच्चों, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। यही तो लेजर में था बच्चों अभी। चलो, उसके बाद देखिए, ऑन मेकिंग कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, जितने भी कंसाइनीज का कमीशन बना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज। हम क्या दे रहे हैं, तो कमीशन दे रहे हैं, किसको, कंसाइनी को। चलो देखो, आओ अब जरा वापस से आ जाए। अब याद आया बच्चों, ये एंट्री सब कहां से बना, तो लेजर से। आइए अब हम लोग, चलिए, तो बच्चों हम लोग कंसाइनी के बुक के बारे में भी पढ़ेंगे कि कंसाइनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करता है। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे जर्नल एंट्रीज हैं जिसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसे हमें पता है बच्चों कि आप लोगों का जर्नल एंट्री ठीक ठाक है। चलो, तो बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन तब भी आइए हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलो,
बच्चों कहता है when goods are consigned at a cost price। अच्छा, गुड्स को किस तरीके से कंसाइन किया गया है बच्चों? कॉस्ट प्राइस पर। अच्छा, पहला पॉइंट देखना बच्चों, कहता है ए ऑफ आगरा, एक पर्सन है आगरा हु इंटर into some consignment transaction with B of Bareilly provides you the following information। कहता है बच्चों ए में गुड्स कंसाइंड 1000 यूनिट एट ₹20 पर यूनिट। कब बच्चों? 1/1/2018 को इन्होंने गुड्स कंसाइन किया। अच्छी बात है। आगे कहता है बच्चों कि एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर टुवर्ड लोडिंग फ्रेट, मतलब भाड़ा लगा बच्चों, और इंश्योरेंस 47,000। चलो हम ऐसा करते हैं बच्चों कि पहले इसका जर्नल एंट्री करते हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या होगा? जब हम इसका जर्नल एंट्री करते बच्चों तो जर्नल एंट्री हमारा होता कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, consignment account debit to goods sent on consignment। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, हम लोगों ने कितना गुड्स कंसाइन किया? 2 लाख रुपीस। कितना गुड्स कंसाइन किया? 2 लाख रुपीस। तो हमारा एंट्री हो गया बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। चलो, कोई दिक्कत? अच्छा, नरेशन क्या देंगे बच्चों? बीइंग गुड्स कंसाइंड, या अगर इसको हम और एक्सप्लेन करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते थे ना बच्चों, बीइंग 10,000 यूनिट एट ₹20 सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बीइंग 10,000 यूनिट एट ₹20 each sent on consignment। चलो बोलो बच्चों, क्या हम ये मेंशन कर सकते थे? यस सर। आइए अब पॉइंट बी का जर्नल एंट्री करते हैं बच्चों। अच्छा सर, एक्सपेंस किसने बियर किया है? कंसाइनर ने। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बच्चों? कंसाइनमेंट टू बरेली अकाउंट टू बैंक, या सिंपल कंसाइनमेंट भी कह सकते थे। हाँ, बरेली तब बताएंगे जब हमारे पास ऐसे बहुत कंसाइनमेंट हो, तो क्लियर करना जरूरी हो जाता है। चलिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना का एक्सपेंस किया हमने बच्चों? 47,500 टू, अच्छा क्या किया साहब? एक्सपेंस किया है तो टू बैंक अकाउंट। अच्छा, इस एक्सपेंस का बियर कौन किया बच्चों? इस एक्सपेंस को पेड कौन किया? कंसाइनर पे किया बच्चों, इसलिए कंसाइनर टू बैंक अकाउंट लिखता है। चलिए, नरेशन में हम क्या लिख सकते थे बच्चों? बीइंग कंसाइनमेंट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, बीइंग कंसाइनमेंट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। चलो सिंपल बच्चों, यही तो पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कहता है मिस्टर ए, बच्चों एक पर्सन है, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर 50,000 पेबल ऑन 30 जून विच बी एक्सेप्टेड। दिस बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए विथ हिज बैंकर 31 जनवरी 31 जनवरी एट 18% पर एनम के अकॉर्डिंगली। 18% पर एनम के अकॉर्डिंगली डिस्काउंट हुआ।
चलिए, ए ड्रॉ अ बिल, ए ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया बच्चों। अच्छा, ए है कौन बच्चों? ए कौन है? ए कंसाइनर है बच्चों। आप भूल गए क्या? ए कौन है? कंसाइनर है। और सर ये जो बी है, ये बी कौन है? कंसाइनी है। चलिए, अब देखिए बच्चों, पूरी सिचुएशन को समझिएगा। सबसे पहले कंसाइनी ने कंसाइनर को एक बिल दिया और कंसाइनी उस बिल को लेकर चला गया बैंक, क्या करने को? डिस्काउंट करने को। अच्छा, नाटक जरा देखना बच्चों। कंसाइनर ने दिया कब? 30 जून। 30 जून को बिल दिया। अच्छा, ये इसको लेकर कब जा रहा है बच्चों? 31 जनवरी। 31 जनवरी। चलिए, आइए, तो सर सबसे पहले तो हम बिल का एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें बिल मिला है, मतलब कंसाइनी ने बिल दिया कंसाइनर को। तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने का बिल दिया है बच्चों? बिल दिया 50,000 रुपीज का, टू बीज अकाउंट। 20 कंसाइनी है। चलो, तो कंसाइनी ने कितने का बिल दे दिया अपने को? 50,000 का। इस बिल को लेकर हम लोग गए बैंक। अब आते हैं बच्चों, बैंक ने 18% डिस्काउंट किया। अच्छा, बिल कब ये डिस्काउंट करवा रहा है? जनवरी में। काफी लंबा समय हो गया ना बच्चों। तो कितना महीना हो गया? जून, सॉरी जून तो जाएगा नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना बच्चों। तो 50,000 रुपीज पर हम लोग 18% 6 मंथ के लिए डिस्काउंट कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? 4,500। 4,500। नहीं, 31 जनवरी है ना, तो 7 महीने होगा ना। एक तो मिनट, 7 महीना होगा ना, जुलाई, लास्ट जनवरी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हाँ जी बच्चों, 7 महीने 7 होगा। महीने। 1 जनवरी होता तब 6 महीना होता ना। 31 जनवरी है तो 7 महीना हो गया। चलो जरा रुको, हम भी कैलकुलेटर निकाल लें। 5250। कितना आ गया? 5250। चलिए ठीक है, 5250। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट का अमाउंट 5250। आइए, तो बच्चों अब इस बिल को डिस्काउंट करवाया किसने भाई? कंसाइनर ने। तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए तो लॉस हो गया ना बच्चों, टू बिल रिसीवेबल। अच्छा, कितने का बिल है हमारा? 50,000 का बिल डिस्काउंटेड हुआ। चलो, 5250 हमने डिस्काउंट में दे दिया, तो 50,000 माइनस 5250, ये हो गया बच्चों 44,750 रुपीज। लीजिए बच्चों, तो क्वेश्चन बी का हम लोगों ने एंट्री भी कर दिया। पहले हम लोगों ने बच्चों बिल रिसीव करने का एंट्री किया, और फिर क्या किया उसके बाद? बिल के डिस्काउंट की एंट्री कर दी। चलो बताइए बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। आइए, अब आते हैं बच्चों, हमारे पास एक केस है, केस डी, मतलब क्वेश्चन डी कहता है एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, अनलोडिंग पे, क्लियरिंग चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, स्टोरेज, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ये सब खर्च लगा बच्चों। अच्छा, ये सब एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है भाई साहब? ये सब एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? कौन बियर कर रहा है?
कंसाइनी। हाँ जी, कंसाइनी बियर कर रहा है ना। चलो तो एंट्री कर देते हैं इसका। ऐसा करते हैं बच्चों, पहले सभी एक्सपेंसेस को जोड़ लेते हैं। आइए, 4900 प्लस 3900 प्लस 1000 प्लस 1450 रुपीज प्लस 5000 और प्लस 10,000। टोटल हो गया बच्चों 26,250 रुपए कलेक्टिव। तो अब हम लोग एंट्री क्या करेंगे बच्चों इसका? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कौन पे कर रहा है बच्चों? कंसाइनी पे कर रहा है ना, तो टू बीज अकाउंट। और जबकि हम पीएल में लिखते थे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, तो यहां पीएल की जगह हम कंसाइनमेंट लिखते हैं और एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है उसका नाम लिखते हैं। चलो, कितना आया था बच्चों? 26,250 आया था ना टोटल। 26,250, 26,250। चलिए, जर्नल एंट्री कर दिया बच्चे। नरेशन भी हम लिख सकते हैं बच्चों, बीइंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी या एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी। आइए, ई में क्या कहता है बच्चों? गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी ने इतना 2,500 यूनिट गुड्स बेचा बच्चों, 25 रुपए पर यूनिट कैश, 5,000 यूनिट्स बेचा, 32 रुपए 50 पे क्रेडिट। कंसाइनी कलेक्टेड फुल अमाउंट फ्रॉम ऑल क्रेडिट कस्टमर एक्सेप्ट वन टू whom 200 यूनिट्स वेयर गुड्स सोल्ड बिकम इंसॉल्वेंट। लो बच्चों, सारे पैसे तो आ गए, लेकिन एक बंदा है, एक कस्टमर है जो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसने सिर्फ 75 पैसे 1 रुपए का रिटर्न किया। मतलब बच्चों, इस बैड डेट से सिर्फ 75% रिकवरी हुआ। चलो तो हम लोग एंट्री कर दें बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों हमें टोटल सेल का एंट्री शो करना पड़ेगा ना, बाकी चीजें तो बाद में, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ क्या हुआ नहीं हुआ वो बाद में। सबसे पहले आते हैं कि कंसाइनर ने टोटल गुड्स कितना बेचा बच्चों। आओ देखो बच्चों जरा स्क्रीन पर। बच्चों कंसाइनर ने 2,500 यूनिट गुड्स बेचा है, एक को 25 रुपए के हिसाब से। 5,000 यूनिट गुड्स भेजा है 32 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। आ जाओ, ये हो गया 62,500। 5,000 इंटू 32 रुपए 50 पैसे, ये हो गया बच्चों 1,62,000 रुपए। दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों। 2,25,000 25,000 हो गया बच्चों। लीजिए, यानी टोटल सेल्स कितना किया गया बच्चों? 2,25,000। तो याद कीजिए बच्चों, अभी मैंने जर्नल एंट्री आपको क्या लिखवाया था सेल करने का, याद है आपको? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। चलो कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, कितने का गुड्स बेचा? 2,25,000 रुपए। ये कंसाइनमेंट में कहा जाएगा बच्चों? तो क्रेडिट साइड। 2,25,000, एक मिनट रुकिए, थोड़ा स्पेस बना लें। 2,25,000। यहां तक कोई दिक्कत? अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि कंसाइनर को आपको बिल भी देना पड़ेगा, सॉरी कमीशन देना पड़ेगा, और दूसरी बात बच्चों की कुछ पैसों का बैड डेब्ट्स भी हो गया है। लेकिन आप कंसाइनर को डेल क्रेडिटर कमीशन भी तो दे रहे हो ना बच्चों। जब हम कंसाइनर को डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं बच्चों, तो क्या उस बैड डेब्ट्स के जिम्मेदार हम होंगे? आप नो सर। नहीं ना होंगे, लॉजिकल बात है।
चलिए तो आते हैं कंसाइनर का, पहले कमीशन कैलकुलेट कर लें बच्चों। अच्छा, कंसाइनर टोटल कमीशन कितना मांग रहा है? कंसाइनर कमीशन कितना मांग रहा है बच्चों? 7% सर। 7%। कैसे कैसे? 5% सर। 5% नॉर्मल। हाँ, 5% नॉर्मल इंक्लूडिंग 2% डेल क्रेडर, तो नॉर्मल 3% ही ना हो गया बच्चे। यस सर 5%। चलिए तो जरा कैलकुलेट कीजिए तो जल्दी से कमीशन आप लोग, कितना आएगा? ग्यारह हजार 250। 11,250। वेरी गुड, सब लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 11,250 आ रहा है सभी लोगों को? यस सर। आ रहा है, ठीक है। चलिए तो एंट्री कर देते हैं बच्चों कमीशन का। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 11,250 टू कंसाइनीज अकाउंट, कितना? 11,250। ये बच्चों हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास कर दिया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। हाँ, अलग बात है कि लेजर भी बनाने बोला है, तो हम लोग लेजर भी बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर जर्नल एंट्री तो बहुत कुछ हो सकता था, अभी कितने में सेटलमेंट हुआ, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, सभी चीजों पे बात हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और हम लोग हर चीज पे बात करेंगे भी। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बेसिक मोटो था ना, आपको एंट्री याद कराना, ताकि आपको जर्नल एंट्री थोड़ा याद हो जाए, बस। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग कोशिश करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा बच्चों। चले क्या हम लोग? बोलो ना बच्चों, कंसाइनमेंट अकाउंट बना ले क्या? यस सर। ठीक, चलिए चलिए चलिए, बस बस वेट कीजिए। क्वेश्चन को मिनिमाइज कर देते हैं बच्चों। होता क्या है ना, क्वेश्चन साइड कर देने से दिक्कत आने लगती है, आपको भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं ये पता ही नहीं चल पाता है। थोड़ा सा और छोटा कर दिए हैं, हमको पता है बच्चों आपको देखने में दिक्कत होगा, बट क्या करें बच्चों, मजबूरी है। आइए तो हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, तो शुरू करें। आ जाओ। चलो आप लोग भी अपने कॉपी पे फॉर्मेट बनाना शुरू करो थोड़ा। चलो तो टेढ़ा हो गया थोड़ा। अच्छा चलो, समझ जाओगे। हेडिंग देते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। आइए, सबसे पहले बच्चे हम लोग जितना भी गुड्स का कंसाइनमेंट करते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। पार्टिकुलर्स,
ये हो गया अमाउंट। चलो पार्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, तो गुड्स को कंसाइन किया, तो एंट्री कर देते हैं बच्चों। आइए लेजर में पोस्टिंग करेंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा कितने का गुड्स का कंसाइनमेंट किया बच्चों, तो 2 लाख 2 लाख। 2 लाख रुपए का हमने गुड्स कंसाइन किया है। चलिए उसके बाद टू बैंक अकाउंट। अच्छा एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है बच्चों, एक्सपेंस बियर कौन कर रहा है कंसाइनर। साहब, हाँ कंसाइनर। तो टू बैंक अकाउंट हम लोग क्या पे किए हैं, एक्सपेंस पे किए, तो ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। कितना था बच्चों, 47,500 था ना बी वाले पॉइंट पर, ये देखो ना यहाँ, ये देखो। उसके बाद बच्चों कुछ एक्सपेंस कंसाइनी ने भी बियर किया था, टू बी। अच्छा बी कौन है, हमारा कंसाइनी है। इसने बच्चों अनलोडिंग क्लियरिंग सब मिलाकर एक साथ दिया था, जिसको हम लोगों ने जोड़ के कितना लाया था बच्चों, याद है, 26,250। 26,250। चलो 26,250 रुपए। आइए उसके बाद हम लोगों ने कमीशन दिया था, चलिए तो कमीशन तो सेल्स पे लगेगा ना बच्चों। सेल्स हमारा टोटल कितना हुआ था, 2,25,000 का कितना परसेंट, 5%। क्वेश्चन चूंकि साइलेंट है बच्चों, तो हम मतलब ग्रॉस सेल पे ही दे देंगे पूरा कमीशन, 11,250। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हम लोगों ने सेल्स कितना किया, बाय सेल्स, सेल्स नहीं लिखते हैं, कंसाइनी लिखते हैं ना, बाय बी, और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स 2,25,000 रुपए। अब मैटर आता है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का। चलो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लोगे, याद है, यस सर। सिखाया था। Yes, sir. आ जाओ हम रफली आपको सिखाते हैं बच्चों। एक बात बताओ, कंसाइनर ने 2 लाख रुपए खर्च किया, 10,000 यूनिट भेजा, 47,500 रुपए एक्सपेंस किया, कंसाइनी का 26,250 हुआ। ओके कल देखते जाइएगा। तो वेस्टेज तो यहाँ कुछ हुआ नहीं बच्चों। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं, अच्छा एक मिनट, कंसाइनी का एक्सपेंस, अच्छा वो तो बेचेगा तब ना होगा, कंसाइनी वाला अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2,47,500 हमारा एक्सपेंस हुआ, हो गया 10,000 यूनिट पर। 10,000 यूनिट पर। तो आ जाते हैं, कितना यूनिट का निकालना है, देखिएगा बच्चों अपने को निकालना है 9,800 यूनिट। चलिए क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर, है ना, हट गया तो आप लोग को भी दिक्कत हो रहा है, लीजिए आप देखिए। बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया बच्चों 200 यूनिट आपका वेस्ट हो गया है ना सर, ये तो बैड डेब्ट्स हो गया है ना, ये इंसॉल्वेंट हो गया, इसका तो पेमेंट रिकवरी होगा नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास यूनिट कितना बचा,
9,800 का हमारा कॉस्ट कितना लगा? 2,47,500। चलिए, कंसाइनर ने कितना गुड्स बेच दिया निकाल लीजिए जरा। आइए निकाल देते हैं। एक मिनट रुकिए। कंसाइनी का एक्सपेंस तो हमने लिया ही नहीं। रुकिए बच्चों, रुकिए, इसको प्रॉपरली लिख कर कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा बार बार। रुकिए, इसको सिस्टमेटिकली लिख के कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो पता चला कि कुछ ना कुछ बार बार छूट जाएगा। हमको कैलकुलेट क्या करना है? चलिए, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखिए कंसाइनर ने कितना गुड्स सेंड किया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड तो 10,000 यूनिट दिया बच्चों, जिसका कीमत 2 लाख रुपए है। ठीक, अच्छा, कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस किया था, उसको हम जोड़ देते हैं। बच्चों आप लोग देखो स्क्रीन पर और बताओ, कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया? बच्चों कहां जाएगा तुम लोग? ठीक, 47,500। तो बच्चों टोटल कॉस्ट इसका क्या हो गया जो कंसाइनर ने भेजा? 2,47,500 और 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट का 2,47,500 रुपए हो गए बच्चों। वेरी गुड बच्चों, कंसाइनी ने दो तरह का खर्च किया है, नोटिस कीजिएगा, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग। मतलब कुछ बेचने में और कुछ सेल नहीं करने में। तो हमको बच्चों चाहिए नॉन रेकरिंग। अनलोडिंग कितना लगा? 4,900 और क्लियरिंग कितना लगा? 3,900। ठीक है, चलिए, और कैरेज इनवर्ट कितना लग गया? 1,000, यानी 9,800 हमारा क्या लगा है? नॉन रेकरिंग। तो नॉन रेकरिंग ऐड करना होगा बच्चों। देखिए बच्चों, कंसाइनी दो तरह का खर्च करता है, याद रखिएगा, एक को रेकरिंग कहते हैं और एक को नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग जो बेचने में लगेगा, तो बच्चों जिसको हम बेचे ही नहीं उसका खर्च अभी क्यों बैठाएं? आते हैं नॉन रेकरिंग। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अनलोडिंग चार्ज 4,900, क्लियरिंग चार्ज 3,900 और कैरेज इनवर्ड 1,000। टोटल हो गया बच्चों 9,800। चलिए, तो इसका मतलब बच्चों अब इसका टोटल कॉस्ट कितना बनता है? 2,57,300 रुपीज, 10,000 यूनिट का, है ना? तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना है? 2,57,300। चलिए, 2,57,000। आइए, अब यहां से हम लोग थोड़ा आराम से निकाल सकते थे बच्चों। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए था। पता है बच्चों, शॉर्टकट मारने के चक्कर में मिस्टेक हुआ हम लोगों से। हम लोग सोचे कि चलो लिखना ना पड़े। किसी ने सही कहा, अकाउंट्स में ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। 10,000 यूनिट हो गया, 2,500 यूनिट अनसोल्ड है। कैलकुलेटर उठाइए बच्चों, 2,57,300 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 2,500, 64,325, 64,325 रुपीज। आइए, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। $64,325 टोटल कर दिए।
2,89,325 2,89,325। चलिए तो अब हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों। तो कितना डिफरेंस आया अपना? 4,325। ये हो गया हमारा तो ये हो गया हमारा टू प्रॉफिट एंड लॉस। टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पीएल, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पीएल। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों सब लोग नोट डाउन कीजिए और आप अपने हिसाब से स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। हम कहाँ ले दें? चलिए बच्चों, अच्छा देखिए आप बार बार भूल रहे होंगे रेकरिंग और नॉन रेकरिंग में मे भी आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा। शायद आपको लग रहा होगा सर ये नॉन रेकरिंग और रेकरिंग क्या है। देखिए हम लोग क्लास के स्टार्टिंग वाले पार्ट में इसका डिस्कशन किए, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं रेकरिंग नॉन रेकरिंग, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ओके तो चलो देखिए बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे ना कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग पर, तो जिनके दिमाग से थोड़ा इरेज हो गया होगा तो आइए थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं फिर से एक बार बच्चों रेकरिंग और नॉन रेकरिंग को। देखिए बच्चों कंसाइनमेंट में कहा जाता है जो वेयरहाउस चार्जेस होता है, इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन या गोडाउन रेंट होता है, ये नॉन रेकरिंग है बच्चों, जिसको ऑफ रेकरिंग कह दिया ना, सॉरी रेकरिंग एक्सपेंसेस है ये सब। रेकरिंग को आपको नहीं ऐड करना है बच्चों, हम लोग को कौन सा एक्सपेंसेस ऐड करना है? क्लोजिंग निकालते समय नॉन रेकरिंग ऐड करना है। याद रखिएगा बच्चों, जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं ना साहब कंसाइनमेंट में, तो वी नीड नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। समझे कुछ? क्लोजिंग स्टॉक के लिए, बस क्लोजिंग के लिए बैठा लो दिमाग में, क्लोजिंग 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 के लिए नॉन रेकरिंग चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में जान के सब दे दिया था, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, ताकि आदमी जल्दी जल्दी में कैलकुलेटर उठाए और दोनों को जोड़ दे, और मिस्टेक हो जाएगा बच्चों, सब ब्लंडर हो जाएगा। आपको नहीं करना है, बस कौन सा ऐड करना है? नॉन रेकरिंग ऐड करना है, क्लियरिंग चार्जेस, कस्टम ड्यूटीज वगैरह, और कैरेज इनवर्ड जो ट्रांसपोर्टेशन जिसको आप कहते हो, बस ये तीन एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग है। कुछ याद आया बच्चों? अरे बोलो ना बाबा। यस सर याद है। यस Yes, सर। sir. ऐसे चुप हो जाते हो ना, लगता है गूंगे हो सब। बोला करो थोड़ा। चलो ओके, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बच्चों आप इसको आज इतना करने देते हैं हम लोग, अब हम लोग अगले क्लास में और टॉपिक पढ़ेंगे। ओके ठीक है बच्चों, Sir. नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में टॉपिक कंटिन्यू करते हैं।